राम की धंधा कर करके, राम की प्रतिस्थापना करके, प्रतिष्ठापना करना भी ठीक है, करो, लेकिन उसमें प्राण फूकने जा रहे हो, तो क्या उससे पहले प्राण नहीं है? मेरा ये सवाल है, क्या प्राण पहले नहीं है? क्या राम जी अभी जिंदा नहीं है? इसका मतलब है कि मैं 22 जनवरी 2024 से पहले मेरे राम है ही नहीं। नए भगवान आएंगे नए मंदिर में। अरे मुझे बताइए, 28 दिसंबर आज है, आज मैं राम की पूजा ना करूं? ना करूं? मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से कि आज मैं राम की पूजा ना करूं, चूंकि राम जी तो है नहीं, राम जी तो पैदा लेंगे 22 को, तो हम 22 से पूजा करें। तो कनकन के राम है, तो 22 को प्राण प्रतिष्ठा जो पुजारी करेगा, जो ब्राह्मण करेगा, तो फिर जो जान दे रहा है वो भगवान बड़ा हो गया ना, कि वो भगवान हुआ। ये अरे भगवान तो तुम पैदा करो, अरे भगवान हमें पैदा किया, भगवान ने हमारे ब्राह्मणों को पैदा किया है, और ब्राह्मण भगवान को पैदा करेगा, ये कितना विरोधाभास है। तब मौर्य जी ने कहा कि ये हिंदू धर्म कह करके तुम मुझे जो मूर्ख बना रहे हो, मुझे जो गुलाम बना रहे हो, ये ठीक नहीं है। आप बांटो मत जात को, बांटो मत धर्म को, धर्म तो धर्म है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात है कि राम हम में तुम में सब में है। कौन भगवान? मनुवादी। कौन भगवान? ब्राह्मणवादी। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान कौन है? आप भगवान पैदा करोगे? भगवान मेरे दिल में है, भगवान हमारे सृष्टि बनाया है, भगवान का हम आस्था करते हैं, लेकिन आप भगवान के नाम पे व्यापार कर रहे हो, आप भगवान के नाम पे धंधा कर रहे हो, आप भगवान के नाम पे मंदिर में बैठ करके, आज अगर बहुसंख्यक ना जाए, आज दलित और जो मूल निवासी हैं अगर मंदिर में जाना छोड़ दें, मैं कह रहा हूं आपके चैनल से कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, 22 जनवरी को सारे बहुसंख्यक जो दीपक जलाने जा रहे हो, जो कलश लेके जा रहे हो, मत जाओ एक दिन, सिर्फ एक दिन। इनको होश में आ जाएंगे। हिंदुओं को बांट रहे हैं। बांटने नहीं, आप घर में पूजा करो ना, राम की पूजा करो घर में, दूसरे मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, पूजा वहां जो प्राण प्रतिष्ठा। अरे जब भगवान आपका पहले से है, राम आपका पहले से है, घर में भी आपने मूर्ति बना रखा है, वहां पे सब कुछ कर रखा है, पूजा रोज करते हैं, आप उस दिनचर्या की तरह करो ना। इनकी होश आ जाएंगे कि जो हम राजनीति कर रहे हैं, इसका जनता ने, ये बहुत संख्यक ने जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया है, और तब इनको जो है नीचे लाने में आप अहम भूमिका। लेकिन बहुत संख्यक अंधे हैं, अंधभक्त हैं, बीमार हैं, वो गुलाम हैं, वो तो जाएंगे। और यही वजह है कि हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं जीत रहा, तुम जिता रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तुम असंगठित लोग हो, तुम जब तक संगठित नहीं होगे हमें नहीं हरा सकते, और इसलिए 2024 में मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा। और इसलिए उनके बिके हुए, उनके अंधभक्त जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, वो कह रही है मोदी 400 से पार होगा। और क्यों होगा? आपकी वजह से, हमारी गलती से। मौर्य जी ने अगर ये कहा तो आप सबको मिर्ची क्यों लगी? मौर्य जी ने क्या गलत कर दिया? आपके सत्ता के आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म नहीं है, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हिंदू धर्म नहीं है। ये एक व्यवस्था है, एक ऐसे समूह को कहा जाता है जो क्षुद्र हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, बहुसंख्यक हैं, दबे कुछ लोग हैं, उन समूह को हिंदू कहा गया। तो अगर मौर्य जी ने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, अगर हिंदू धर्म है तो फिर राम, फिर जो है हमारा कृष्ण, फिर हमारे जो 33 करोड़ देवी देवता अलग अलग क्यों हैं? सिर्फ हिंदू धर्म का है ना। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक समुदाय को कहा जाता है। आज राम की जो बात हो रही है उस पे उसको हिंदू की तरफ ले जाना, यानी बहुसंख्यकों को कहना, ये ठीक नहीं है। मौर्य जी ने जो कुछ कहा है वो इसलिए कहा है कि आज हमारे ब्राह्मण लोग बहुसंख्यकों को साध कर करके अपना धंधा कर रहे हैं। आज मंदिर के अंदर ओबीसी, दलित, शोषित और जो मूल निवासी है उनको पुजारी क्यों नहीं बना रहे? आज जरूरत इस बात का है कि आज हमारे राम, जो रामायण में लिखा है कि हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में है भगवान, हर कण में है भगवान। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हो, तो क्या उससे पहले हमारे राम नहीं है? क्या हमारी आस्था नहीं है? क्या हमारे लाखों करोड़ों जो राम की मंदिर है, हमारे घर के पास राम मंदिर है, क्या वहां राम जी नहीं है? वो 22
जनवरी 2024 को पैदा लेंगे। तो ये राजनीतिक है। इसीलिए कहा कि आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करो कि मैं आपको राम देने जा रहा हूं। तुम होते कौन हो राम देने वाले? राम तो मेरे दिल में है, मेरी आस्था है। हर हिंदू, हर जो हिंदू समुदाय जिसको कह रहे हैं, चाहे उसमें हर तरह के 7,637 जातियां, हम हिंदू जो है राम को मानते हैं। आप उसकी अपमान कर रहे हो कि नहीं, हम न्याय दे रहे। और उसमें भी जो लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिस पे आपने सत्ता हासिल किया, आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, और जो है वो मध्य प्रदेश की वो विनय को, उमा भारती जी को, मैं उमा भारती का बार बार हो जाता है, बड़े बड़े क्लोज हमारी रही है, तो उनको अनादर करके आप जो है कह रहे कि हम तो नए नए लोगों को, नए नए भगवान ला करके हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये विरोधाभास है। ये हमारे हिंदुओं को भटकाने की बात है, अंधभक्ति की बात है। और जो चंद लोग हैं जो नहीं समझते धर्म को, वो है, हमारा धर्म मानवता है, हमारा धर्म मानवता है। मुसलमान का इंसानियत है, क्रिश्चियन का जो है ह्यूमैनिटी है, सिखों का है, सबका अपना अपना धर्म है, और वो है सबका सब एक ही धर्म है, वो मानवता है। आप उसको बांट कर करके, आप राजनीति करके, हमारे बीच में नफरत फैला करके, हमें टुकड़ा टुकड़ा बना कर करके, हमारे आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी कहते हैं तुम टुकड़े टुकड़े गैंग हो, तुम असंगठित लोग हो, तुम संगठित हो नहीं होगे, हम जीतेंगे। और तब उनके जो तथाकथित 3M, मनी, माफिया, मीडिया, मनी दौलत का ताकत, और माफिया जितने भी लीडर्स हैं, और जो मीडिया उनका जो पेड मीडिया है, गोदी मीडिया है, इन तीन को मिल कर करके आप सत्ता में बन कर करके 56 भोग खाना चाहते हो। मुझे जो है गौमूत्र और गोबर पिला करके 111वां स्थान पे गरीबी पे आप ले जाना चाहते हो। हमारे देश को के ऊपर लोन डाल करके 205 लाख करोड़ पे हमारे ऊपर बोझ डाल कर करके आप कहते हो मेरा देश महान कर दिया। क्या मेरा देश पहले महान नहीं था? क्या हमारा सोने की चिड़िया नहीं था? आप सोने की चिड़िया को कलंकित किया है, हमारा देश को आपने जो है बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन है यही कि आपने मुझे 2 करोड़ रोजगार दिया, आपने ताली थाली बजवा दिया, आपने GST लगा दिया, आपने नोटबंदी करा दिया, आपने बीमारी कोरोना में हमें लूट लिया, आपने 129 कंपनियों को, दोस्तों को फायदा पहुंचाया, बाकी गरीबी में हमारा देश को पहुंचा दिया। ये तो किया ना। अच्छा सर, जो विवाद था हिंदू मुस्लिम का, मंदिर का, मस्जिद का, वो तो खत्म हो जाएगा बीजेपी सरकार में। कहाँ खत्म हो जाएगा? मंदिर बन जाएगा, ये तो पहले भी बीजेपी राम मंदिर के नाम पे सरकार बनी। अब ये कह रहे हैं कि देखो जी हमने राम पैदा कर दिया, नया पैदा कर दिया, उसमें प्राण अब डाल दिया है, अब राम जी का तीर चलेगा। अब तो राम जी का 22 जनवरी 2024 से राम जी का तीर चलेगा, पहले तो थे ही नहीं, अब तो पैदा करेंगे, उसमें जान डालेंगे, ब्राह्मण डालेंगे। तो मैंने कहा कि मेरे भाई मेरी आस्था है, अगर तुम राम को पैदा करोगे तो पैदा कौन करता है? माँ बाप। हम जो पैदा करने वाले किसको क्या कहते हैं? हमारे पिताजी हैं और माता जी हैं। तो हमारा भगवान कौन हुआ? राम जी को पैदा कौन कर रहा है? वो ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मण भगवान हो गया ना भाई, जो भगवान को पैदा कर रहा है। माफ कीजिएगा जर्नलिस्ट महोदय, जो भगवान को पैदा कर रहा है ब्राह्मण, वो बड़ा भगवान या राम भगवान? ये सवाल उठता है। तो मैंने कहा राम पहले से है, सदियों से है, तुम क्या राम दोगे? तुम तो राजनीति कर, मोदी को पूजा। हाँ बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय। मोदित्व, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी भगवान है। मोदी की मूर्ति बनाओ, मोदी की पूजा करो, मोदी की फूल अर्चना करो, आपको फायदा होगा, आपको बहुत सारे लड्डू मिलेंगे, आपको मंत्री पद मिलेगा, आप एम्बेसडर बनोगे, आप जज बनोगे, आप जो है सब कुछ आपको मिलेगा। मोदी की मूर्ति बना दो, ये जरूरी है। आप बिल्कुल सही कहा। राम तो हमारा पहले से है, राम तो हम में, तुम में, खड़क हम में है, सब में है। आप क्या राम दोगे? हिंदू धर्म मजबूत होगा, हिंदू मजबूत होंगे, राम राज्य है, हिंदू राज्य है। इसीलिए मौर्य जी ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जो है एक समुदाय को। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, इसीलिए मोहन भागवत ने, आपका लीडर ने कहा, हम तो एक तुच्छ आदमी है,
हमें तो कुछ नहीं आता भैया। लेकिन आप हिंदू को हिंदू धर्म ना कहो, हिंदू एक समुदाय को, ठीक है, हिंदू समुदाय को जो हिंद में रहता है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन धर्म नहीं है। अगर हम एका नहीं दिखाया, हमने एका नहीं दिखाया, हमारे जितने बहुसंख्यक के लीडर हैं, अगर वो जमीन पे आकर के बात नहीं करेंगे, जनता से नहीं मिलेंगे। आज मायावती से मैं बात करना चाहता हूं, उनके भी गुर्गे कहते हैं कि आप थैला लेके जाओगे तो बात होगा, तो लीडर वो बनेंगे, वो बहुसंख्यक बनेंगे, उनको जमीन पे आना होगा। आज जो है राहुल की बात हो रही है, वो भी राजकुमार की तरह बात करते हैं, वो जनता से बात करें ना, सब मिल के बात करेंगे, तभी आप बीजेपी को हरा सकते हैं। और अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग रहोगे, जो आपके मोदी जी भी कह रहे हैं, आप असंगठित रहोगे, आप कभी भी सत्ता में नहीं आओगे और बीजेपी 2024 में आएगी। राम मंदिर में शूद्रों का, ओबीसी का क्या योगदान रहेगा? क्या पुजारी बनेंगे या सिर्फ वो ऐसी डंडे खाते रहेंगे, धर्म की लड़ाई में सबसे आगे चलते रहेंगे? तो ये जो बड़े बड़े लीडर जो बनते हैं, मायावती हैं, आप जो है स्टेलिन जो है नई दुनिया का जो चीफ मिनिस्टर है, आपके मेसराम है, काले हैं और बहुत बड़े लीडर हैं, चंद्रशेखर, ये सब कहे ना कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास भी जज हैं, मेरे पास भी IAS IPS हैं, उनको पुजारी बना दो। अरे 10 में 9 तुम हक रखते हो, चलो 9 छोड़ो, 1 तो बन के दिखाओ, 1 को बना के दिखाओ। चलो छोड़ो, मैं कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो है मोदीत्व हो रहा है, मोदी जी को पुजारी बना दो, ओबीसी पुजारी, अयोध्या का मंदिर का पुजारी मोदी जी को बना दो। मैं मान जाऊंगा कि आप जो है दलित और शोषित और बहुसंख्यकों का आप हितैषी हो, ब्राह्मणवाद नहीं है, मनुवाद देश के अंदर नहीं है, मोदी जी को आप जो है वहां का मुख्य पुजारी घोषित करो।